थैंक यू। आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन 4 क्या है? द काफ एंड द एंथम। काफ इज एन अमेरिकन इंग्लिश। काफ इज एन अमेरिकन इंग्लिश विच मीन्स पुलिस। तो काफ का मतलब क्या होता है? पुलिस होता है, यानी का पुलिस अमेरिकन वर्ड है, अमेरिकन इंग्लिश है। काफ का मतलब पुलिस होता है। एंड एंथम, एंथम माने राष्ट्रगान। सोफी moved restlessly on a seat in Madison Square. सोफी मेडिसन स्क्वायर में अपने सीट से अचानक उठता है। There are certain signs to show that winter is coming. There are certain signs, यहाँ पर कुछ लक्षण दिख रहे हैं जो बताते हैं कि जाड़ा आ रहा है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, चिड़िया दक्षिण की दिशा में उड़ रही हैं। पीपुल वांट टू न्यू वार्म कोट, लोग नया गर्म कोट चाहते हैं। एंड सॉफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन सीट इन द पार्क, और सापी पार्क में अपने सीट से बेचैन होकर खड़ा होता है। When you see these signs, जब आप इस प्रकार का लक्षण देखते हैं, you know that winter is near, तो आपको पता होता है कि जाड़ा बहुत नजदीक है। नियर, नियर माने नजदीक, नजदीक या समीप, बड़ा समीप है, जाड़ा बड़ा समीप है। ए डेड लीफ फेल एट सोफी फीट, एक पुरानी पत्ती टूट करके सोप के पैरों पर गिरती है। देयर वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम, और यह सोफी के लिए स्पेशल लक्षण है। दैट विंटर वॉज कमिंग, की जाड़ा आ रहा है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, और यह सबके लिए है जो मेडिसन स्क्वायर में इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये सबके लिए बात है। साफीज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट, साफी का दिमाग इस बात को अनुभव किया। टाइम हैड कम, समय आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और उसको ठंडे मौसम से बचने के लिए कुछ न कुछ सावधानी करना ही पड़ेगा, सावधानी का उपाय ढूंढना पड़ेगा। एंड देयरफॉर, इसलिए ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसलिए वह बेचैन होकर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। साफीज होप्स फॉर विंटर वेयर नॉट वेरी हाई, साफी की सोच, साफी की इच्छा जाड़े को लेकर के बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप, वह नाव पर, समुद्री नाव पर यात्रा करने के लिए नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काई और द बे ऑफ नेपल्स, और वह दक्षिण के आकाश या बे ऑफ नेपल्स की खाड़ी में भी जाने के लिए नहीं सोच रहा था। 3 months in prison of ब्लैक वेल्स आइलैंड वाज व्हाट ही वांटेड, बल्कि ब्लैक वेल आइलैंड में 3 महीने बिताने के लिए वो सोच रहा था। इन प्रिजन, जेल की तरह से। देयर 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट, 3 महीने के लिए भोजन और 3 महीने के लिए हर रात बिस्तर के लिए सोच रहा था। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, और उत्तरी ठंडी हवा के दिशा में सुरक्षित होने के लिए सोच रहा था। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और अमेरिकन पुलिस से भी सुरक्षित होने के लिए सोच रहा था। दिस इज व्हाट सॉफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और दिस इज व्हाट सॉफी वांटेड, और यही संसार के अधिकतर लोगों के लिए विषय में है
जो सापी सोच रहा है। यही संसार के अधिकतर लोग सोचते हैं। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर्स होम। अनेकों सालों तक ब्लैक होम आइलैंड जो था उसका जाड़े का घर रहा है। रीचर न्यू यार्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर। और उसके जो नए समर्थक हैं, नए लोग हैं, वह या तो फ्लोरिडा जाने के लिए सोच रहे हैं या मेडिटेरियन सी के किनारे जाने के लिए सोच रहे हैं। हर साल जाड़े में जाते हैं। सॉपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और सापी ने अपना छोटा से योजना उस द्वीप में जाने के लिए बनाया। एज नाउ द टाइम हैड कम। और अब समय आ गया है। 3 वीक्स न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े बड़े अखबार, सम अंडर हिज कोट, तो 3 उसके कुछ कोट के अंदर हैं, एंड सम ओवर ही लेग्स, और कुछ उसके पैर के पास हैं, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। और कुछ अखबार उसके कोट के अंदर है, कुछ उसके पैर में है, लेकिन फिर भी यह गर्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सो सापी वाज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। इसलिए सापी आइलैंड के विषय में, उस द्वीप के विषय में सोच रहा है। देयर वेयर प्लेसेज इन द सिटी वेयर ही वुड गो। और वहाँ पर कुछ ऐसे शहर जगह होंगे जहाँ पर शहर होंगे। एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड, जहाँ पर वो जहाँ के भोजन और शयन के विषय में सोच रहा है। दी वुड बी गिवन टू हिम, जो उसको मिलेगा। ही वुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वह एक भवन से दूसरे भवन जाएगा। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ दो द विंटर, और जाड़े में उसकी देखभाल होगी। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वह ब्लैकवेल आइलैंड को, ब्लैकवेल द्वीप को ही अच्छा समझता है। सापी स्पिरिट वाज नॉट प्राइड, सापी स्पिरिट वाज प्राउड, सापी की भावनाएं अहंकारी थी। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेज, यदि वह इन किसी स्थान पर जाएगा। देयर वेयर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वह करेगा। इन वन वे और अनदर वे ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट ही गिव हिम, और वह उनके विषय में सोच रहा है जो उसको मिलेगा या उसको दिया जाएगा। दे वुड नॉट आस्क फॉर हिम मनी, और वह उनसे रुपए के लिए भी नहीं कहेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, वह अपने संपूर्ण शरीर को साफ करेगा। दे वुड मेक हिज आंसर क्वेश्चन, वे उनसे अपने प्रश्न उत्तर पूछेंगे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके जीवन के विषय में भी पूछेंगे। नो प्रिजन वाज बेटर देन दैट, कोई भी जेल उससे अच्छा नहीं हो सकती है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल में कुछ नियम होते हैं जिसको उसे पालन करना पड़ता है। इन द प्रिजन, लेकिन जेल में ए जेंटिलमैन ओन लाइफ वाज स्टील हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में एक महोदय का जीवन उसके जीवन के अनुसार हो जाता है। सापी हैविंग डिसाइडेड टू गो द आइलैंड, सापी उस द्वीप में जाने की इच्छा करता है। एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड हिज डिजायर, एट वंस, अचानक वह अपनी इच्छा को बदल लेता है, उधर जाने से अपनी इच्छा को बदल लेता है। बच्चों, यह पाठ है और इस पाठ का कठिन वर्ड है, इसको लिखेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। कोई कठिन शब्द होगा तो उसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।